पाठ कर लेते हैं और उसका अनुकरण करते हैं, लेकिन भारत के उपासक उपासिकाएं इस गाथा की तरफ ध्यान भी नहीं देते कि इस गाथा के तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर इस गाथा के तरफ जो भी उपासक हो या उपासिका हो या भिक्षु हो या भिक्षुणी हो, कोई भी हो, इस गाथा से जब भी वो चिंतन मनन करेगा तो निब्बान मार्ग उसके जीवन में आ जाएगा। और जो इसके बारे में सोचता ही नहीं तो वो तो कोसों दूर है, क्योंकि तथागत ने इस गाथा में इतना सुंदर उपदेश किया है कि अनित्यावत संखारा उपादवय धम्मिनो उपजित्वा निर्जन्ति तेसं उपशमो सुखो। सारे सुखों को प्राप्त करना चाहते हो, लौकिक लोकोत्तर सुखों की जो दोनों धन संपत्तियां है, आपके जीवन को, आपके संसार में जीवन में प्राप्त करना चाहते हो तो प्रथम इस बात को समझो, क्योंकि आप प्राप्त तो करना चाहते, तृष्णा तो जगी हुई है उसको प्राप्त करने के लिए, आकांक्षा जगी है। आकाश की तरह जमीन और आसमान में जितना फर्क होता है उतनी आकांक्षाएं देकर मनुष्य जीता है और उसमें से कुछ प्राप्त कर लेता है, कुछ प्राप्त नहीं करता, और जो भी प्राप्त कर लेता है उसका अहम भाव आता है, मन भाव आता है, और उनको लगता है कि ये सब नित्य है। जब इसका जो भी भोग भोगना है वो सिर्फ मैं हूँ और मेरा परिवार है, उसके सिवा कुछ नहीं। फिर उसमें लोभ तैयार होता है, राग तैयार होता है, द्वेष होता है, मोह मूलता, ज्ञानता शुरू हो जाती है और आदमी का जीवन इस संसार में तड़पते रहता है, चलते रहता है, तड़पते रहता है, अज्ञान अंधकार के जीवन में तड़पता रहता है। और ये अज्ञान अंधकार का जीवन में तड़पते रहेगा तो ये संसार, अभी जो गाथा बोली है, ये संसार चलते रहेगा, संसार चलते रहेगा। फिर एक जन्म से लेकर दूसरा जन्म तक, दूसरे जन्म से लेकर जन्म जन्म तक चलते रहेगा, क्योंकि ये अज्ञान का जीवन है, अज्ञान अविद्या बेहोशी का जीवन है और ये संसार चलते रहेगा। और जिस दिन, जिस समय, जिस वक्त या इसी समय उसने जान लिया कि ये नित्य नहीं है भाई, ये संसार चलने वाला है, और जानता है कि अनित्य है, ये बदलने वाला है, ये क्षण बदलने वाला है, इस बात को जिन्होंने भी समझ लिया है तो जाति जरा मरण के चक्र को उन्होंने भेद लिया, उसके ऊपर सवार हो गया, उसका जीवन मंगलमय, कल्याणमय, सुखमय, वैभवमय बन गया। इसीलिए ये गाथा है कि अनित्यावत संकारा उपाद्वय धम्मिनो, उत्पन्न होना, व्यय हो जाना, उत्पन्न होना, नष्ट होना, जन्म लेना, नष्ट हो जाना, सुख आना, दुख आना, नष्ट हो जाना, लाभ होना, हानि होना, दुख, ये सब। इसीलिए भगवान बुद्ध ने एक ठिकान में कहा है, धम्मपद की गाथा ने महामंगल सूक्त में कहा है कि पुटस्स लोक धम्मे ही चित्तं यस्रण कंपति अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलमुत्तमं। हम सब लोग मंगल सूक्त का पाठ करते हैं, महामंगल गाथाओं का पाठ करते हैं, लेकिन ये लोक धर्म यानी लोगों के मन में, संसार में जितने भी प्राणी है उसके मन में विचार उत्पन्न होने वाला। लोक यानी संसार, लोक यानी लोग, तो इसके मन में ये बातें उत्पन्न हो जाती है, क्या मेरे जीवन में सुख आएगा, क्या मेरे जीवन में दुख आएगा। और सुख आएगा तो उछाल मारता है, बाप रे उनके जैसा तो कोई है ही नहीं, सुख आएगा तो। और दुख आ गया तो रोना पीटना, हाय रे बड़ा रे, ये हुआ मेरा ऐसा, इस लोक में मैं अकेला हूँ, दुखी हो, रोगी हो, भयभीत हो। फिर दुख और सुख में चलते रहती है जीवन की धारा, फिर लाभ और हानि में चलते रहती है, फिर पुण्य कुशल और अकुशल में चलते रहती है।
ये संसार चलाने वाली जो अज्ञान है, इस अज्ञान को समझते हुए भेदने का काम इस गाथा करती है। अनित्यावत संस्कार, अरे जो भी संस्कार उत्पन्न होते ये नित्य नहीं है, परिवर्तनशील है। अपने घर में राजा है, राजाधिराज पति है, एक देश का सम्राट है, और सम्राट होते हुए दोनों भाई है। अब दोनों भाई राज्य का भोग करते, धन संपत्ति का अनेक प्रकार की राजभोग है उनके जीवन में, कोई चीज की कोई कमी नहीं है, और राजपद का पूरा उपयोग करते हुए बूढ़ा हो जाता है। अब उनके दो बेटे हैं, तो दो ही बेटे अब ये सोचते हैं कि मेरे पिताजी के पास इसकी तो इतनी सारी धन संपत्तियां है, तो ये सारी धन संपत्तियां मुझे मिले। दूसरा बोलता है कि ये धन संपत्तियां मुझे मिले, लेकिन उनका जो पिताजी था ये सोचता है कि दोनों बेटे की दोनों कहानियां, दोनों बहुएं उनके बारे में सोचते रहता है। आखिर छोटा बेटा पूरा राजपाट ले लेता है, और लेने के बाद दूसरा बेटा देखता है ये तो पूरा का पूरा ले लिया है, अब मुझे क्या है। तो मरते वक्त उन्होंने एक अंगूठी दे दिया उसके हाथ में, ये बेटा ये मेरी जीवन भर की धन संपत्ति है, ये थोड़ा तू संभाल ले। और उन्होंने ले लिया। लेने के बाद जब उतार चढ़ाव जीवन में आता है, दुख सुख अज्ञान का काली रात छाई जाती है अविद्या की, तो बेचारा चढ़ाव उतार में जीवन में दुखी होता है, रोगी होता है। और ऐसा करते करते छोटे ने यानी बड़े ने सारी धन संपत्ति नष्ट कर दिया, सारी परेशानी की जड़ उसके जीवन में आ गई, कोई सुख शांति नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन छोटा था, उसके भी जीवन में आता है, दुख आता है, सुख आता है, भय आता है, सभी प्रकार के उसके जीवन में आ जाता है। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि मेरे पिताजी ने इतना तो राजपाट संभाल के रखा है, लेकिन एक छोटी सी अंगूठी क्यों संभाल के रखा। और बड़े ध्यान से उस अंगूठी को देखता है, तो उसके ऊपर सुंदर उपदेश लिखा हुआ था। क्या उपदेश था? सब्बे संखारा अनित्याति। बेटा तेरे जीवन में जब दुख आएगा, सुख आएगा, लाभ होगा, हानि होगी, उलझने होंगी, परेशानियां होंगी, तो ये अंकी देखकर उसका उपदेश देना कि सब्बे संखारा अनित्याति, नित्य नहीं है, परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील है इसीलिए शील मार्ग पर जाना है, समाधि मार्ग पर जाना है, प्रज्ञा के मार्ग पर जाना है, विमुक्तमय जीवन के मार्ग पर जाना है। कितना सुंदर सा उपदेश। यहाँ पर जिस परिवार ने, आज राउत परिवार ने यहाँ पर भोजन दान दिया है, संग दान किया है, और उपासक उपासिकाओं को भी बुलाया है, भिक्षु संघ को भी बुलाया है, अपना दान पुण्य कर्म करने के लिए, कुशल कर्म करने के लिए। तो ये जो कुशल कर्म है, अगर ये उपदेश आपके जीवन में अगर रखते हैं, तो सब कुछ तो बदलने वाला है, सब कुछ तो क्षण क्षण बदलने वाला है। ये कैसा मेरा होता है, या मैं कैसा हूँ, ये मैं तो हो नहीं सकता, मेरा तो है नहीं। तो आदमी शील की खोज करता है, अपने जीवन में सत्य की खोज करता है, फिर श्रद्धा की खोज करता है। लोग बोलते हैं कि हम बहुत श्रद्धावान हैं, बहुत श्रद्धा, मुझे बड़ी चिंता होती है। बड़े श्रद्धावान लोग हैं, हम भी देखते हैं बड़े श्रद्धावान लोग हैं, रास्ते से जाते जाते नाका आ गया कि वहाँ बाजू में मंदिर है, बस मुंडी हिला देते और वहां पर पैर पड़ लेते, चले जाते, हो गया श्रद्धावान। फिर देखते बुद्ध विहार में जाते, बड़ी बड़ी मेणबत्ती अगरबत्ती लगा दिए, 3 बार तो वहां पर बुद्धं शरणं धम्मं शरणं 3 बार वंदन कर ले, हो गए श्रद्धावान। और फिर जैसे ही घर में जाते, बाहर जाते, तो उनकी श्रद्धा का कोई ठिकाना नहीं। फिर बुआ मिले, कुछ भी मिले, पेड़ मिले, पत्थर मिले,
कुछ भी मिले क्या करते, तो भाई मेरी श्रद्धा इसीलिए झुकता हो गए श्रद्धावान। बड़े श्रद्धा से फिर जाते बिहार में भिक्षुओं को भोजन डालने के बनते जी ये भोजन दे दो, भज भोजन ले लो, तो क्या हो गई श्रद्धा? मैं तो बोलता ये झूठ है, वो श्रद्धा नहीं है। अगर आप में श्रद्धा है तो बुद्ध ने कहा कि भावना वीरता हो तो शीलं रखन्तु सर्वदा, यानी आपकी भावना है, यानी श्रद्धा है, विश्वास है, तो उसके साथ जब तक आप शीलों की जोड़ जोड़ कर नहीं चलोगे, शील यानी जो अभी पंचशील लिया है, अगर वो शील आप जोड़कर श्रद्धा के साथ अगर जोड़कर आप चलते हैं तो आपके जैसे कोई धम्मवान नहीं तो श्रद्धा ही है तो श्रद्धा तो फिर गई काम से। हमारी भाषा में बोलते हैं कि गई भैंस पानी में, क्योंकि ऐसी श्रद्धा बड़े बड़े साधुओं को जेल में जाकर बिठा देती है। श्रद्धा तो है, बड़े बड़े साधुओं को जेल में जाकर बिठा देती है, लेकिन बुद्ध ने कहा कि तुम श्रद्धावान हो, तुम धम्मवान हो, तो तुम शीलवान भी बनो, क्योंकि श्रद्धा से शील उत्पन्न होता है और शील से श्रद्धा उत्पन्न होती है, और वही श्रद्धा ऐसे पुण्यमय कुशलमय काम करके जो आज परिवार के लिए किया है, यानी कुशल कर्म किया है, ये जानते हुए कि भिक्षु संघ को भोजन दान देने से हम लोगों को, सब लोगों को सुख और शांति मिलेगी और उनका कुशल कर्म होगा। और ये कुशल कर्म जहां पर भी अंतरा बहुत जो जीवन हुआ, 1 साल हुआ, 7 साल हो गए, और 7 साल क्या वो राह देखते रहेगा कि मेरा परिवार राउत आएगा और मेरा भोजन दान मेरे पास पहुंच जाएगा? जाकर वहां नदी में बम बम करने लगा और पानी फेंकने लगा, हो गया तुम्हारे माता पिता को यानी पिताजी को सुख शांति मिल जाएगी। एक दिन कबीर जी ने देखा कि ये बावला है, इसको समझाओ कैसा। ये भी दूसरे दिन गया और लिया पानी में और पानी फेंकने लगा। तो बोले क्या भाई तुम ऐसा क्यों करे? बोले वो जो दूर मेरा जो खेती बाड़ी है अभी पानी नहीं है, सूखा हुआ है, तुम्हें पानी यहाँ से उसको जल दान दे रहा हो, जल दे रहा हो। तो पंडित जी बोले कबीर जी आप पगला गए कि आप वहां से जाकर वहां से पानी फेंक रहे? तो बोले नहीं, और आप ये हर दिन लोगों को बनाने के लिए चुतिया बनाते, लोगों को बेकार मार्ग सांगते, यानी बताते, उलझनों में लेके जाते। तो बोले मैं भी मेरे खेत में पानी डाल देता। तो कबीर कहते हैं कि ऐसा नहीं होता। अगर आपको सही मायने में उसको श्रद्धा सुमन अगर भेजना है, उनके कुशल कर्मों के लिए उनको बोधि वृक्ष की छाव मिले, ये मंगल कामना करना है, तो प्रथम आप अपने जीवन में शील की खोज करो, और शील की खोज करते करते श्रद्धा से मैत्री रूप से उनके जीवन जहाँ कहीं भी हो, जहाँ कहीं भी अंतरामय जीवन हो, तो आपकी मैत्री भेजो कि हम सुखी है, हम शीलवान हैं, हम समाधिवान हैं, हम प्रज्ञावान हैं, हम धम्म से ये काम करते हैं और हम ऐसी मंगल कामना करते हैं कि पूर्तिमेन दट्टरतो दक्षिणेन विरूपको पश्चिमेन विरूपको कुबेरोत्तरं दिशं, कि तुम किसी दिशा में क्यों न हो, 10 दिशा में मेरी मंगल कामना, मंगल मैत्री है कि आपका सुखी जीवन हो। मेरी मंगल कामना है कि आपका मंगलमय जीवन हो, आपका जीवन सुखी हो और आप दुख मुक्त हो, आपको निष्कलंक निष्पाप जीवन का मार्ग मिले, यानी निब्बान मार्ग मिले। इस तरह की मैत्री करना है। जैसा भी ये जल छोड़ा, ये जल पानी में डाल दिया, पानी पानी में मिलते मिलते नदी महानदी महासमुद्र को चले जाएगा। उसी तरह आज का पुण्य कर्म, कुशल कर्म, उनको बोधि वृक्ष के छाव को प्राप्त हो, उनको बोधि वृक्ष के मार्ग पर, बोधि वृक्ष यानी 36 प्रकार के मार्ग को प्राप्त हो, ऐसी मंगल मैत्री जब करते हैं तो तथागत कहते हैं कि 10 दिशाओं में जो भी प्राणी हो, अब ये एक पिताजी के लिए किया है, एक पिताजी के लिए नहीं, उनके पिताजी के लिए, उनके पिताजी के, उनके सारे वंशवली को हो जाता है। और ये कैसा होता है
आपने कहा होगा कि च बुद्धा गीता चे च बुद्धा अनागता पचपन्ना चे बुद्धा अहं वंदामि संपदा ये च धम्माति। क्यों आप वर्तमान काल के भिक्षु संघ को दान दे रहे, वर्तमान काल के बुद्ध को स्मरण कर रहे, वर्तमान काल के बुद्ध धम्म संघ को स्मरण कर रहे, तो ये भूतकाल में भी भविष्य काल में भी तीनों काल में भी, तो तीनों कालों का जो पुण्य कर्म है ये आगे के पुण्य कर्मों को दौड़ता है। उसी तरह आज राउत परिवार में न जाने कितने लोग चले गए होंगे या कितने लोग इस भूमि पर है वर्तमान काल में और आगे भी चले जाएंगे। तो ये जो पुण्य कर्म है, ये जो कुशल कर्म है, उस जलधारा की तरह बोधि वृक्ष के छाव को प्राप्त हो, उसी तरह यातिनम हंतु सुखीना हंतु, जो भी उनके परिवार में चले गए, उनके पिता उनके पिता उनके पिता उनके पिता न तो पिता ही पिता और अभी वर्तमान काल में और आगे भविष्य में, तो ये तीनों कालों में तीनों रत्नों की पूजा करते हुए कुशल कर्म करते हुए उनको अनित्य भाव को समझते हुए, अनात्म भाव के जीवन को समझते हुए और ये दुख के धारा को समझते हुए आज का जो पुण्य कर्म है, जो कुशल कर्म है, वो कुशल कर्म सारे चक्रवाल में, चक्रवाल यानी 10 दिशाओं में जो चक्रवाल है जहाँ पर अपना आप हम जीवन जीते, उस चक्रवाल में जहाँ कहीं भी उनका जीवन हो वो जीवन सुगति को प्राप्त हो। ऐसे हमारी मंगल मैत्री है, उसके उत्तम गति को प्राप्त हो। और आज वर्तमान काल में आप सभी जो है, आप सभी का जो कुशल कर्म है, आप सभी को भी वो इस मंगल गति को आप भी प्राप्त हो, सुखद गति को प्राप्त हो, आपका जीवन उद्वगामी जीवन को प्राप्त हो। उद्वगामी बोले तो ऊपर जाना नहीं, आपका जीवन अभी से आज से उस उद्वगामी जीवन को प्राप्त हो। सिर से पग तक और पौ से सिर तक जो जीवन की धारा चलती है, वहां पर शील रूपी समाधि रूपी प्रज्ञा रूपी जीवन को उपलब्ध हो, ये मंगल गीत होता है। तो आज बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए राउत परिवार ने पूजनीय भिक्षु संघ को जो भोजन दान दिया है, और मेरे ख्याल से उपासक उपासिका को भी भोजन दान है, भोजन है, वो भी अपना दान का अनुमोदन करेंगे, भिक्षु संघ भी अपने दान का अनुमोदन करते हैं और उनको सुगति का रास्ता मिले, बोधि वृक्ष की छाँव मिले, उनके जीवन में बुद्धत्व के बीज खिले, यही मंगल मैत्री भिक्षु संघ करता है। और आप यहाँ पर आए हुए हैं सभी उपासक उपासिकाएं, आपके जीवन में उद्वगामी जीवन का जो लक्ष्य होता है, मेरी भाषा में उस उद्वगामी जीवन में बुद्धत्व के फूल खिलते हैं, उस जीवन को आप सभी प्राप्त हो, यही भिक्षु संघ मंगल मैत्री करता है। अभिवादन श्री सनिचं वट्टापचायिनो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयुवन्नो शुकं बदन्ति।